आदमी अटी ने जावे लुगाई अटी ने जावे जन बताओ बा ग्रस्तरी गाड़ी के कर चाल घर में रहनी एक कला है, जीवन जीने री भी एक कला है। और जिको मिनक घर परिवार में रहनो सीख गयो बुझ वास्तव में संसार बंधन सु छूट सके। जिको घर परिवार में रहनो ही को नहीं जाने वो कई योग करी, वो कई त्याग तपस्या करी। बताओ कई जना योग करे, सुबह बेगा उठा फुंपाड़ा करे और घर में आई लड़ाइया करे, कई तक साधना करी। बताओ पहली साधना है पहला व्यवहार सीखो, भाई रे साथे केड़ो व्यवहार करनो, कुटुंब रे साथे केड़ो व्यवहार करनो, घर में परिवार में सबरे साथे केड़ो व्यवहार करनो। जिन आदमी रो व्यवहार पावन है वो इस परलोक सुधार सके, और जिन रो व्यवहार बिगड़ियोड़ो है वे कई परमार्थ रे मार्ग में आगे बढ़ी। बताओ जीवन जीने री एक कला है। शास्त्र संत ग्रंथ हमारा बड़ा बुजुर्ग अपने सिखावे किकर घर में रहनो, केड़ो व्यवहार राखनो, ग्रस्त में कैसे रहे। संत लोग पुस्तक लिखी है, पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, आप नाम सुनियो होवे। महाराज श्री आ पुस्तक लिखी है, गीता प्रेस रे पुस्तकालय में मिले, गीता प्रेस छपियोड़ी है गोरखपुर। ग्रस्त में कैसे रहे, घर में रहनो सीखो। ए घर में तो रहे पर कोई तो हम ही रोवे, कोई दिन में कोई रात में, कोई खुणा में बैठा रात ना रोवे। और कोई ग्रस्त जीवन है। याद रखजो दुख भोगने रे वास्ते नरक है, सुख लेने रे लिए स्वर्ग है। सुख रे वास्ते स्वर्ग और दुख भोगने रे वास्ते नरक, और आनंद री प्राप्ति रे वास्ते वो मिन का जीवन है। संसार में आया हो तो जीवन जीने रो आनंद ले भाई। जीवन जीने रो आनंद कद मिलेला जद अपना शास्त्रों री आज्ञा रो पालन करा। आप रे धर्म में रह कर्तव्य कर्म रो पालन करो, आनंद ही आनंद है। कर्तव्य कर्म रो तो पालन करे को नहीं, अधिकारों री मांग करे। पूछो ते अधिकारों री मांग करो हो पर कर्तव्य रो कितो पालन करो। माँ बाप री सेवा करनी चाहिए वो तो ध्यान को नहीं देवे, पर माँ बाप री संपत्ति मने किकर मिले इन रे वास्ते लड़ाया करी। माँ बाप री सेवा करनो ओ धर्म है, पर कोई ध्यान को नहीं देवे। भाई जी शू लड़ाई करे, ओ खेत मने देवनो पड़ी, ओ मकान मने देवनो पड़ी, नहीं देवो तो कचड़ी देखाऊं थने। बताओ ओ कहीं करो हो, धन नहीं चाहिए, कर्तव्य रो अपने पालन करनो है। एक बेटो बढ़िया पढ़ लिख ब्याह यहाँ पचे प्रदेश गई, गांव में माँ बाप रहे, छोटोड़ो भाई वो भी वटेस कमाऊ तो, छोटोड़ो बेटो वो पिताजी रे कने आवे जावे, पिताजी री सेवा करे। पर बडोड़ो जिको पढ़ लिखन होशियार हो गयो वो माँ बाप ने कदे पूछे ही कोनी। पनीजन गयो जद गयो कदे पाछो मुंडो ही कोनी दिखाई। पिताजी बीमार हो गया, बेटा ने दोनों ने कागज लिखे। छोटोड़ो बेटो कागज पढ़ता ही जट प्रदेश से रवाना हुयो, पाछो मुल्क आयो। आइन देखियो मारा पिताजी ठीक हो नहीं, पिताजी री एडी सेवा करी, एडी सेवा करी। पिताजी संसार छोड़न जमने लगा, जन आशीर्वाद दियो बेटा थारे खूब राम जी कृपा करी, खूब थारे लक्ष्मी जी री कृपा हो। अबे देखियो माटे अकेली कहीं करी, वो मां ने ले जटे प्रदेश कमाऊ तो वठे गई। जिको बेटो पिताजी री बात नहीं सुनी, पहला उनरे तो बढ़िया धंधो हो, धीरे धीरे एडी स्थिति आई, एक दिन सड़क मते आई। सुबेरी रोटी है तो सांवरी नहीं, और जिन छोटोड़ा रे कने की नहीं हो, पिताजी री सेवा करी, सेवा रे प्रभाव से पिताजी आशीर्वाद दियो, धनवानों में उनरो नाम आयो, और मारी सेवा करतो हुओ मारो आशीर्वाद भी लावे। आज अपन लोग अधिकारों री मांग करा, पर कर्तव्य री तरफ अपन लोग ध्यान नहीं देवा। आ अपन लोगों री कितनी भूल है, इन भूल ने मिटाओ भाई। भगवान शिक्षा देवे,
क्रोध करना ठीक नहीं। भगवान आत्माराम होता हुआ भी नर लीला करे। सुखदेव जी महाराज भगवान री आठों पटरानियों रो वंश वर्णन सुनाई और कहे अनिरुद्ध रे व्याव में बलराम जी द्योत सभा में रुक्मी रो वध करियो। परीक्षित पूछे महाराज अनिरुद्ध बाणासुर री बेटी उषा रे साथे भी विवाह करे जिनमें भगवान रो और शंकर जी रो युद्ध हुयो, आ कथा मने सुनाओ। सुखदेव जी कहे राजन राजा बलि रे 100 बेटा हा जिनमें बाणासुर सबसु बड़ो है। शोणितपुर उनकी राजधानी ही भगवान शिवरी कृपा सु वो 1000 भुजावा पाई। एक बार तांडव नृत्य करते समय भगवान शिव उनरे वाद्य कौशल सु राजी हो गया। भगवान उनरा द्वारपाल बन गया। भगवान शिव द्वारपाल बन जावे। एक दिन वो मदोन्मत होई शिवजी रे चरणों में जान के वे बोले आप मने 1000 भुजावा दीवी, अबे इन 1000 भुजाओं में खुजली चाले, मने लड़ने री इच्छा होवे पर आप रे सिवाय दूजो कोई मने लड़ने वालों दिखे को नहीं। शिवजी ने गुस्सो आयो और शिवजी उन क्रोध ने हृदय में राख न कहे मूड घबरा मत, थारे राजमहल रे ऊपर आ जो ध्वजा लागोड़ी है आ ध्वजा जिन दिन नीचे पड़ जावे समझ जे मारे जड़ो कोई वीर योद्धा पैदा हो गयो है। अबे वो ध्वजा गिरने की प्रतीक्षा करे, एक दिन ध्वजा नीचे गिर गई। वैशाख शुक्ल द्वादशी री रात्रि उषा स्वप्न में अनिरुद्ध ने आपरे कने देखे। एकाएक उनरी नींद खुल गई। कांत 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 यूं कहन बा पुकारे। बाणासुर रो मंत्री कुंभान उनरी लड़की चित्रलेखा कने ही सुती है। बा चित्रलेखा कहवे उषा हाल तो थारो ब्याह भी कोनी हुयो, तो किणने कांत कांत कई पुकारे है। उषा कहवे सखी मैं स्वप्न में एक ऐसा सुंदर पुरुष ने देखियो है, उनरे बिना तो मैं जी भी नहीं सकूं। चित्रलेखा कहवे त्रिलोकी में कठे भी थारो चित चोर होई, मैं 7 दिनों में थने लाइन बताई दे, तो मने बताई दे। बा चित्रलेखा चित्र बनाने की कला में बड़ी होशियार है। चित्र बनाया देव यक्ष मनुष्य, पचे मनुष्यों में यदुवंशरा चित्र बनाया। वसुदेव जी रो, कृष्ण जी रो, प्रद्युम्न रो, अनिरुद्ध रो चित्र बनावता ही नहीं तो मुंडो करन कहे ओई जाए। चित्रलेखा योगिनी ही आकाश मार्ग सु द्वारका गई। अनिरुद्ध पलंग मते सुतो हो, पलंग सहित अनिरुद्ध ने उठाई द्वारका लिया। द्वारका सु शोणितपुर लिया। उषा अनिरुद्ध दोनों साथे रहे, कोई ने भी बात री ठा नहीं पड़ी। लोग देखे और कहे छोरी रो कोई रे साथे संबंध हो गयो। एक दिन बा उषा मैल रे जरो कहूं यूं नीचे देखे, पहरेदार देख लियो, अरे लड़की रे महल में आदमी है। बाणासुर ने जाय सूचना करी। बाणासुर सैनिकों रे साथे ज्यों ही लड़की रे महल में जावे, जाइन देखे लड़की एक सुंदर पुरुष रे साथे पलंग में ते बैठी चौपड़ खेले। ज्यों ही सैनिक भीतर घुसने लगा, अनिरुद्ध लो दंड सु हेंगो ने पृथ्वी मते सुलाई दी। बाणासुर नाग पास फेंक, अनिरुद्ध ने मान लिया। आपरे प्रियतम ने इन तरह बंधन में देख उषा रोने लगी। देखो द्वारका सु अनिरुद्ध रो अपहरण हो गयो। 4 महीना हो गया, चौमासो निकल गो, कोई समाचार नहीं। नारद जी आई, अनिरुद्ध रे अपहरण री बात द्वारका में भगवान ने कही। अबे भगवान 12 अक्षौणी सेना ले बाणासुर री राजधानी शोणितपुर आया। सेना नगर ने चारों तरफ सु घेर लेवे। बाणासुर भी लड़ने रे वास्ते आयो, अबे सहायता रे वास्ते शिवजी भी आया। अठे देखो भगवान रो और शिवजी रो आपस में युद्ध हुई। पहला तो आपस में एक दूसरे रे अस्त्र शस्त्र ने काटता रिया। पचे भगवान देखियो शिवजी ये कहीं करूं, जमरणास्त्र छोड़ी। शिवजी ने उवासी रे ऊपर उवासी आवे, शिवजी तो लड़ाई छोड़ एक तरफ हो गया। भगवान भूत गणों ने भगा देवे। अबे महेश्वर ज्वर आक्रमण करियो। भगवान वैष्णु ज्वर ने छोड़े, दोनों ज्वर आपस में भिड़ गया।
माहेश्वर भर चिल्लावे, भगवान उन्हें अवय दान दे छोड़ देवे। बाणासुर लड़ने रे वास्ते आयो, भगवान एड़ी बाण वर्षा करी, बाणासुर री मां कोटरा दे क्यों भगवान मारे बेटा ने मार दे। बाद नगन अवस्था में खुला बाल युद्ध भूमि में आई, भगवान उन्हें देखते ही मुंडो फेर ली। बाणासुर नगरी में गई पुरो। अबे वो पाचो लड़ने रे वास्ते आयो, रोमांचकारी युद्ध होवे, कोई आदमी रूंकड़ा शाखा किकर काटे, उन्हीं तरह भगवान उनरी भुजावा काटने लगा। शिवजी देखियो भगवान बाणासुर ने मार दे, जन कहो महाराज वो मारो चेलो है, जन उनरी 4 भुजावा छोड़ दी और कहे प्रभु इनरी भुजावा धरती रे लिए भारभूत होगी, अबे इनरी 4 भुजावा अजर अमर रहेला और वो अपने पार्षदों में मुख्य होवेला। भगवान अभय दान दे बाणासुर ने छोड़ देवे। बाणासुर भगवान ने प्रणाम कर महल में जावे। उषा अनिरुद्ध ने रथ में बैठाई भगवान रे कने लेन आवे। भगवान शिवजी री आज्ञा ले अनिरुद्ध ने द्वारका लाया। नागरिक लोग आगे आए, गाजे बाजे रे साथे भगवान रो स्वागत करियो। जो इन पावन चरित्र ने सुने तो उनरी शत्रु शु पराजय नहीं होवे। एक दिन कहीं हुयो, यादवारा बालक बारे बगीचा में खेले, खेलता खेलता छोरों ने तीर लागी। अबे पानी पीने रे वास्ते कुआ मते गया, जाइन कुआ में देखे पानी तो कोनी, एक बड़ो गिरगट किरकोटियो बैठो। छोरों ने दया आई, किणी तरह बे उन्हें बारे काटनो चाहे, पर किरकोटिया ने बारे नहीं निकाल सके। भगवान ने आइन कहे महाराज बारे वेरा में एक मोटो गिरगट किरकोटियो है। भगवान आया, एक हाथ से पकड़ उन्हें बारे काटे। भगवान रे हाथरो स्पर्श होता ही वो किरकोटियो गिरगट निकृष्ट योनि सु मुक्त होय स्वामी देव रूप में प्रकट हुए। भगवान सब जानता हुआ कहे भाई यदि ठीक समझतो हुए तो बता, तू एड़ी योनि में किकर आयो। जने वो गिरगट कहे प्रभु हो सके इन भूमि रे ऊपर कदई दानियों की गिनती हुई होवे और मारो नाम आपरे कानों तक पहुंचियो होवे। मैं इक्ष्वाकुरो बेटो, दानियों में प्रसिद्ध राजा नृग हूं। मैं मारे जीवन रे माने खूब गायों रो दान करी। गायों रे दान रे साथ सोनो चांदी कपड़ा आभूषण नाना वस्तुओं रो दान करियो। मारे दान रो कोई अंत नहीं है। एक दिन में एक ब्राह्मण ने गाय दान करी। ब्राह्मण गाय लेन घरे गई। रात में बा गाय ब्राह्मण रे घर सु निकली, आइन पाची मारी गायों में मिल गई। मने तो ठा ही को नहीं। मैं दूसरा दिन 22 गाय एक दूसरा ब्राह्मण ने दान कर दी। ब्राह्मण गाय लेन घरे गयो। रास्ते में गाय रो जो वास्तविक स्वामी है वो स्वामी मिलियो। वो कहे अरे ओ ब्राह्मण गाय मारी है। वो कहे थारी कट्टे सु आई, मने तो राजा नृग अवरु दान करी है। अब दोनों ही लड़ता लड़ता मारे कने आया। एक कहे दाता हो, दूजोड़ो कहे अपरता हो। मारी बुद्धि विक्षिप्त सी होगी, वो कहीं हुई हो। मैं कहो लड़ो क्यों हो, चाहो जीती गाया ले जाओ कनी। ब्राह्मण राज प्रतिग्रह लेनो नहीं चाहे। दोनों ही लड़ता लड़ता गाय छोड़न गई। परा संयोग सु उन्हीं समय मारी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुंचियो। यमराज कहे थारो पुण्य घणो ही है, पाप थोड़ो सो है। बोल पहला किणरो फल भोगी। तो मैं कहो पाप रो। मैं गिरगटरी योनि में आयो, पर आपरे हाथरो स्पर्श मिलियो। मैं गिरगटरी योनि सु मुक्त हो गयो। अबे वो भगवान ने प्रणाम कर भगवान रे धाम जावे। भगवान सबने शिक्षा देता हुआ कहे देखो ब्राह्मण रो धन तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सके। मैं जहर ने जहर नहीं मानू। जहर पीवेला बुझ मरेला। असली जहर है ब्राह्मण रो धन। कोई ब्राह्मण रो धन अपहरण करे तो 10 पीढ़ी पहले री और 10 पीढ़ी बाद री भी वो नरक में ले जाए। कोई ब्राह्मण जी आजीविका खत्म करे तो 60,000 वर्ष तक विस्तारो कीड़ो बने। भूल रे मायने
राजा नरक ब्राह्मण री गाय ली, राजा नरक री कई दुर्गति हुई। इन तरह भगवान सबने उपदेश दे और पाचा राजमहल रे माने आया। एक दिन बलराम जी भगवान री आज्ञा सु गोकुल में जावे। नंद यशोदा सु मिलिया, गोप गोपियां सु मिलिया। गोपियां कहे भगवान कृष्ण कदे मने याद करे। गोपियां भगवान ने याद कर रोने लगी। बलराम जी सबने सांत्वना देवे। अबे वे गोपियां कदे कदे स्वप्न रे माने भगवत सानिध्य रो अनुभव करे और भगवान ने पुकारे। याद सतावे रे समरा, याद सतावे रे, याद सतावे रे समरा, याद